अस्सलाम वालेकुम मीर जिसमें मोहम्मद अवैस उगैद। आज मैं ऑटोमोबाइल का नया एपिसोड आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त कार है। नाम है इसका Audi A3 T क्वाट्रो और ये 2.0 इसका इंजन है और ये टर्बो इंजन है इसका 2.0। और तो इसका आज हम रिव्यू करेंगे। सो गाइस सबसे पहले इसके फ्रंट से शुरू करते हैं। रेड कलर है इसका और बहुत ही खूबसूरत लग रही है इस कलर में। सबसे पहले इसके ग्रिल की तरफ आते हैं तो आप देख रहे हैं कि 4 रिंग्स जो हैं, जो ऑडी की जो लोगो होता है वो इसमें दिया गया है क्रोम के साथ। और आप देख रहे हैं कि इसकी ग्रिल जो है बहुत ही खूबसूरत आपको दी गई है ऑडी की, जिस तरह बाकी कार्स में होती है। और बहुत ही जो है इसकी बड़ी ग्रिल आपको दी गई है। उसके साथ ही अगर इसकी हेडलाइट की बात करें तो आपको LED हेडलाइट्स दी गई हैं और उसके साथ आपको DRLs भी दी गई हैं, जो कि अगर आप इंडिकेटर ऑन करें तो वो DRL ही इंडिकेटर में भी तब्दील हो जाती है। तो बहुत ही खूबसूरत गाइस ऑडी की इन्होंने हेडलाइट दी गई है। और आप यहाँ पर देखें तो आपको पार्किंग सेंसर्स बम्पर में मिल रहे हैं। और बाकी जो है वो इसकी फ्रंट प्रोफाइल टोटली अगर आप देखें तो बहुत ही इंप्रेसिव लुक इसकी प्रोफाइल की है। तो गाइस अब इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो आप सबसे पहले इसकी टायर्स पाएँ तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि इसके अलॉय रिम्स हैं। और अगर देखा जाए तो 16 इंच के जो है वो इसके अलॉय रिम्स हैं। और साइड प्रोफाइल में गाइस आप यहाँ पर देखें इसके रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं, उसके साथ ही आपको इंडिकेटर लाइट में मिल रही है। तो डोर हैंडल्स जो हैं वो आपके बॉडी कलर में है। तो अब जाते हैं इसकी बैक प्रोफाइल में और साथ में आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पर आपको जो है वो आपको यहाँ पर क्रोम यूज़ किया गया है विंडोज़ के ऊपर। टोटली जो इसकी प्रोफाइल है उसमें क्रोम यूज़ किया गया है। और बैक अगर आप गाइस इस गाड़ी के देखें तो आपको ऑडी का आपको यहाँ पर लोगो मिल रहा है, A3 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आपको TFSI का जो है वो बैजिंग मिल रही है। और उसके साथ ही गाइस बम्पर में आपको पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर भी दिए गए हैं। और इसकी बैक लाइट की बात करें गाइस, ब्रेक लाइट तो LED ब्रेक लाइट है इसकी, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो है वो टर्न सिग्नल लाइट दी गई है और ये भी LED है। और उसके साथ ही आपको यहाँ पर रिवर्स लाइट भी दी गई है। सो ये गाइस ये आपकी तकरीबन जिसे कहते हैं अगर हेडलाइट ऑन हो तो ये भी ऑन रहती है। तो यहाँ पर आपकी जो ब्रेक लाइट है यहाँ पर दी गई है। तो अब गाइस इसकी बात करते हैं बूट ओपनर की। तो उससे पहले मैं आपको की दिखाता चलूँ। सो दिस इज़ द की फॉर ऑडी कार A3 एंड इसमें आपको लॉक अनलॉक और उसके साथ बूट ओपनर का भी बटन दिया गया है। और इन केस ऑफ आप इसके अगर सेल वीक हो गए हैं तो आपको यहाँ से ये की भी इसको ओपन कर सकते हैं। सो अब अगर मैं बूट ओपन करके इसका दिखाता चलूँ तो आप देख लें कि होल्ड करके आप प्रेस करें तो इसका बूट आप ओपन कर सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर आप कैमरा क्लोज करके दिखाएं तो मैं आपको दिखाऊं तो इसका बूट जो है बहुत ही ज़बरदस्त बूट स्पेस आपको दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगेज को कैरी करने के लिए जिसे कहते हैं आपको ये जाली वगैरह दी गई है ताकि वो एक जगह से हिले ना। और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको किट वगैरह की जगह दी गई है। तो यहाँ पर देखते हैं आपको किट वगैरह उन्होंने यहाँ पर दी गई है थोड़ी सी जगह कुछ चीज़ें। और नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर स्पेयर टायर की भी जगह दी गई है और किट वगैरह को आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। सो उसके बाद गाइस इसे क्लोज़ करते हैं। सो सिंपली आप यहाँ से ही इसको क्लोज़ करके आते हैं गाइस इसकी सीट्स की तरफ। तो मैं इसका पोस्चर वगैरह आपको दिखाता चलूँ। तो यहाँ पर आप देखें तो गाइस आपको हाई माउंटेड ब्रेक लाइट दी गई है। उसके साथ ही बैक स्क्रीन के लिए आपको जो है वो सेंसर और यहाँ पर शार्प एंटेनिया भी आपको दिया गया है। तो सीट्स की तरफ गाइस आएँ। सो अंदर बैठ के गाइस मैं अगर आपको इसकी लेग स्पेस दिखाऊं तो सीट को मैंने इस टाइम फुल पीछे किया है। तो अगर कैमरा आपको करीब आके दिखाता चले तो इसकी लेग स्पेस जो है वो तकरीबन बैक सीट्स के लिए 5'11" मेरी हाइट है। तो उसके बाद भी आपके पास थोड़ी सी इसकी लेग स्पेस बचती है कि आपके पास जो है वो मेरी नीज टच नहीं कर रही, लेकिन थोड़ी सी आपके पास स्पेस है। और अगर हेड स्पेस की बात करें गाइस तो हेड स्पेस जो है वो आपके पास मेरा हेड जो है वो अगर मैं इस तरह से ऊपर हूँ तो थोड़ा सा टच कर रहा है। तो हेड स्पेस जो है वो आपके पास थोड़ा सा कम है और लेग स्पेस भी थोड़ा सा कम है। तो अगर सीट्स की गाइस बात करें तो ये फैब्रिक की सीट्स हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ऑडी की सीट्स हैं ये। सो यहाँ पर अगर आर्म रेस्ट की बात करें तो मैं दिखाता चलूँ कि आपको यहाँ पर 2 कप होल्डर्स भी आपको दिए गए हैं। सो इनको इस तरह से आप क्लोज करेंगे और यहाँ पर अगर देखते चाहें तो आपको थोड़ा सा जगह दी गई है किसी चीज़ वगैरह रखने के लिए, मोबाइल वगैरह या जो भी आपने यहाँ पर रखना है इसे आप रख सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर अगर देखें तो आपको यहाँ पर आप जो है वो भी यहाँ से भी कोई चीज़ वगैरह रख सकते हैं, यहाँ कोई निकाल सकते हैं। ये ट्रंक का यहाँ पर रास्ता है, ठीक है। तो इसे आप इस तरह से क्लोज कम्प्लीटली कर सकते हैं। अगर हेड रेस्ट की बात करें तो गाइस अगर कैमरा दिखाता चले तो इसमें आपको 3 हेड रेस्ट दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ से जिस तरह भी आपने इनको एडजस्ट करना कर सकते हैं। और इसकी अगर कुशनिंग की बात करूँ गाइस बहुत ही ज़बरदस्त मटेरियल है, बहुत अच्छी किस्म की फैब्रिक यूज़ की गई है।
और बहुत ही कुशनिंग इसकी अच्छी है। तो अगर गैस यहाँ पर बात करें तो आपको 2 AC वेंट्स दी गई हैं। अगर कैमरा इसको क्लोज करके दिखाएं तो आप यहाँ से भी इसके AC को कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं। आपको यहाँ पर भी दिया गया है, इसके थ्रो को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट के जो है वो एक प्लग दिया गया है, और यहाँ पर बैक सीट के पीछे आपको जो है वो कोई भी चीज़ वगैरह रखने के लिए दिया गया है। अगर गैस यहाँ पर ऊपर दिखाता चले तो यहाँ पर आपको 2 जो है वो कैबिन लाइट्स दी गई हैं, रीडिंग लाइट जिन्हें कहते हैं, और दूसरी भी, और आप इनको यहाँ से सेट वगैरह कर सकते हैं। अगर डोर की गाइस बात करें तो मैं डोर में दिखाता चलूँ। यहाँ पर आप देखें तो आपको ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी यहाँ पर फैब्रिक यूज़ की हुई है, और यहाँ पर आपको स्पीकर भी दिया गया है, और यहाँ पर ट्विटर भी दिया गया है। और गाइस यहाँ से जो है वो डोर हैंडल जो है इसके क्रोम कलर के हैं, और पावर विंडोज़ और ऑटो विंडोज़ हैं इसकी। सो गाइस अब चलते हैं इसके फ्रंट पर, इसके फ्रंट का फीचर देखते हैं मेरे साथ में। गाइस इस तरह से आप गाड़ी को जो है लॉक करते हैं तो इसके जो ट्रैक्टर में मिरर्स हैं वो क्लोज होते हैं, और अनलॉक भी आप इस तरह से ही बटन से इसको अनलॉक करेंगे। तो अगर मेरे पास की है तो स्मार्ट एंट्री सिस्टम भी इसमें है, तो आप इस गाड़ी को इस तरह से अनलॉक भी कर सकते हैं। तो गाइस इस गाड़ी में एंटर होना जो है वो बहुत ही ईजी है। इस तरह सिंपल जो है वो आप इसमें एंटर हो सकते हैं। तो एंटर होने के बाद मैं अगर आपको गाइस दिखाऊँ तो इसकी सीट की एडजस्टमेंट आप देखने के हाइट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसको बहुत ही इजीली आप जो है वो आगे और पीछे भी कर सकते हैं। इंक्लाइन वगैरह भी आप इसको यहाँ पर आपको जो है वो एक दिया गया है बटन, उसके जरिए आप इसको इंक्लाइन भी कर सकते हैं। तो इसका लीवर जो है वो आपको थोड़ा सा मुख्तलिफ जगह पर दिए गए हैं। तो वैसे अब यहाँ पर इसकी डोर की बात करें अगर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विंडो लॉक का बटन आपको दिया गया है, यहाँ से विंडो लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। और यहाँ पर लाइट भी दी गई है आपको, और यहाँ पर जो है चारों विंडोज जो हैं वो पावर और ऑटो हैं। और यहाँ पर आपको मिरर की एडजस्टमेंट दी गई है, जिस तरह भी आप करना चाहें उनको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह इसको ही रोटेट करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर देखें तो सेंट्रल लॉकिंग का बटन आपको दिया गया है, और क्रोम कलर क्या है इसके डोर हैंडल। और गाइस अब यहाँ पर देखें तो आपको हेडलाइट की एडजस्टमेंट दी गई है, जिस तरह आप इसको ऑटो पे करें, ऑटो हेडलाइट का बटन भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। सो इस तरह से ही गाइस आप इसको हेडलाइट्स ऑन करनी है आपने, अगर इसकी क्या उसे कहते हैं फॉग लाइट्स वगैरह ऑन करनी है, और यहाँ पर आपको जो है वो बटन वगैरह दिया गया है टाइमर। और गाइस यहाँ पर आपको यस हेडलाइट को आप मैनुअली भी आप लो कर सकते हैं, जिस तरह हेडलाइट आपने ज़्यादा तेज़ करनी है, लो करनी है, जिस तरह से भी आप करना चाहिए वो आप कर सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको जो है वो बारिश में जो आपकी हेडलाइट्स हैं वो उसका आपने कहाँ पर पोस्चर वगैरह रखना है, तो यहाँ से भी बारिश में भी आपको क्लियर नज़र आए तो उसका बटन यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर आपको जो है वो नीचे फॉग लाइट्स का भी बटन दिया गया है। सो अब आते हैं गाइस इस गाड़ी के अंदर। सो गाइस इस की को आप यहाँ पर कहीं भी रख सकते हैं, जो आपको जिस जगह वगैरह दी गई है मैं इसको यहाँ पर ही रख लेता हूँ, यहाँ पर आपको जगह दी गई है। तो ब्रेक पैडल प्रेस करके पुश स्टार्ट बटन आपको गाइस यहाँ पर नहीं दिया गया, मुझे भी ढूंढना पड़ा था, लेकिन आपको यहाँ पर इसका पुश स्टार्ट बटन दिया गया है। सो यहाँ से आप इसको स्टार्ट करते हैं। आप अगर देखें गाड़ी स्टार्ट होती तो यहाँ से जो है इसकी LCD भी बाहर आएगी, तो मैं आपको दिखाऊँ। सो ये LCD बाहर ऑडी, और इसका यहाँ से आप गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो गई है। सो स्टार्ट करने के बाद गाइस मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसका जो है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ही मुझे ज़बरदस्त लग रहा है। सो उसके बाद गाइस अगर मैं इसकी बात करूं इस गाड़ी के स्टीयरिंग की, तो बहुत ही इसका ज़बरदस्त ऑडी का आपको यहाँ पर जो है वो पैचिंग वगैरह दी गई है, बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन में। और इसका जो है पावर स्टीयरिंग है, और 2 और 4 स्पोक जो है वो इसका स्टीयरिंग है, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है इसका। सो गाइस अब बात करें यहाँ पर इसके बाकी फीचर्स की जो मैं आपको दिखाना था। सो बहुत ही जो है इसके ज़बरदस्त फीचर्स हैं। सो स्टीयरिंग में आपका यहाँ पर जो है वो आपको कंट्रोल्स वगैरह दिए गए हैं, यहाँ से जो है वो आप इसका ये कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको जो है LCD दी गई है, मैं अगर करके दिखाऊँ आपको, आप सबसे पहले देख लें यहाँ पर 190 किलोमीटर वगैरह इसकी जो है एफिशिएंसी, और डेट भी आपको दी गई है कि आपने कब इसको यानी कि इसकी सेटिंग्स वगैरह जो हैं, जिस तरह आप देखते हैं रीसेट करना या बाकी ऑप्शन वगैरह इसके ऑन बोर्ड कंप्यूटर, तो इसको आप इस तरह से घुमा के तो इसकी आप सेटिंग कर सकते हैं। मतलब मैं करके दिखाऊँ ऑन बोर्ड कंप्यूटर एफिशिएंसी प्रोग्राम डिजिटल स्पीडोमीटर। तो डिजिटल स्पीडोमीटर भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो RPM का मीटर आपको यहाँ पर दिया गया है, आप देख लेंगे जिस तरह ही मैं। सो आपको यहाँ पर दिया गया है 2.0 लीटर इसका इंजन, और साउंड को बहुत रिड्यूस किया गया है, आपको गाड़ी में कंफर्ट बहुत ज़्यादा है। सो उसके बाद गैस यहाँ पर अगर देखें तो उसके बाद डिजिटल स्पीडोमीटर के बाद आपको जो है वो
यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। रिड्यूस डिस्प्ले एफिशिएंसी प्रोग्राम, ऑन बोर्ड कंप्यूटर एफिशिएंसी प्रोग्राम में देखते हैं तो उन्होंने आपको जो ही एफिशिएंसी आपने पेट्रोल वगैरह की रखनी है वो आपको दी गई है। तो सेटिंग्स वगैरह आपको काफ़ी यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। उसके बाद गए तो आपको यहाँ पर देखें तो नेविगेशन सिस्टम का आपको यहाँ पर बटन दिया गया है। सो यहाँ पर आपको जो है वो टीचर्स वगैरह का बटन दिया गया है। वॉल्यूम अप और लो आप यहाँ से कर सकते हैं। सो अभी मैं इसका चेक भी आपको करवाऊँगा। सो अब बात करें गाइस इसमें बाकी जो है चीज़ें आपको मैंने दिखा दी। तो अब यहाँ पर बात करते हैं इसके इस पोर्शन की। तो आपको डैशबोर्ड की सबसे पहले एक लुक दिखाता चलूँ तो बहुत ही जो है वो ब्लैक कलर का इसका इंटीरियर है। सीट्स वगैरह भी ब्लैक कलर की हैं, फैब्रिक की हैं, और वो काफ़ी जो है वो आपको इस गाड़ी में बैठ के कंफर्ट मिलेगा। बहुत ही आपको जो है वो एक नई लुक मिलेगी। सो अब गाइस बाकी यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ इसका ट्रांसमिशन। तो आप देख सकते हैं ऑडी का जिस तरह से ट्रांसमिशन आता है, रिवर्स में जाएं तो आपको जो है रिवर्स का आपको दे देगा। और इसके पार्किंग सेंसर जो हैं बहुत ही एक्टिव हैं। इसलिए मैं अगर आपको ड्राइव में लेके जाके दिखाऊं तो हैंड ब्रेक मैं रिलीज़ करके अगर देखूं सो मैं इस गाड़ी के करीब करता हूं ना गाड़ी से, तो ये देखें आप यहाँ पर जो है वो पार्किंग सेंसर इसके बोर्ड हैं। सो बहुत ही जो है वो इसमें ये ज़बरदस्त फीचर हैं इसके। सो अब गाइस बात करते हैं यहाँ पर इसके बाकी अगर देखें तो आप इसको ड्राइव को ला के स्पोर्ट्स मोड पे भी लेके जा सकते हैं। स्पोर्ट मोड में जो है इसके गेयर जो हैं वो आप यहाँ पर पैडल शिफ्टर भी वैसे आपको दिए गए हैं। सो लेकिन यहाँ पर भी आपको जो है वो गेयर दिए गए हैं स्पोर्ट्स मोड में। सो आप इनको जिस तरह से भी आपने प्लस और माइनस रखना है तो आप वो कर सकते हैं स्पोर्ट्स मोड में। तो उसके बाद गाइस अब यहाँ पर देखें तो आपको दिया गया है यहाँ पे एंटरटेनमेंट सिस्टम को वॉल्यूम वगैरह सेट करें आप यहाँ से। और यहाँ पे गाइस आपको नेविगेशन सिस्टम का जो है वो दिया गया है बटन वगैरह। सो नेविगेशन सिस्टम आप बटन से ही ऑन कर सकते हैं। अब इसका नेविगेशन सिस्टम वगैरह लास्ट विगॉस वगैरह के सारे आप ऑन कर सकते हैं जिस तरह भी आपने नेविगेशन सिस्टम। सो यहाँ से आप जो है वो टेलीफोन वगैरह कर सकते हैं, कनेक्ट मोबाइल डिवाइस वगैरह जिस तरह भी आपने मोबाइल वगैरह को टेल का बटन दिया गया है, यानी आप ने जो भी मोबाइल वगैरह कनेक्ट करना है वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर गाइस आपको मीडिया दिया गया है, मीडिया का बटन, सेलेक्ट फाइल्स की कॉपी वगैरह। अभी इसमें फाइल्स वगैरह कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको रेडियो का बटन दिया गया है, रेडियो वगैरह आप ऑन कर सकते हैं। सो उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको बैक और मेन्यू में जाके देखते हैं। सो अगर डिस्प्ले में दिखाता चलूँ तो कार में जाते हैं, उन्होंने कार में आपको कौन कौन से ऑप्शन दिए गए। और गाइस आप यहाँ से ही इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको यहाँ से इस तरह क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज मूव करके सेटिंग करेंगे। सो मैं क्लॉकवाइज अभी जाके कार में जाके इसको इस तरह से अंदर को पुश करूँगा, जिस तरह से मैं दोबारा करके दिखाता हूँ कि कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी है। अगर मैंने कार को सिलेक्ट किया है तो कार पे जाकर मैं इसको इस तरह से प्रेस करूँगा। यही बिल्कुल सिस्टम मैंने, अगर आपने मेरा रिव्यू देखा Hyundai Tucson का, तो उसमें भी ये ऑप्शन दिया गया था आपको, तो मैंने आपको सेटिंग वहाँ पे दिखाई थी। व्हीकल सेटिंग में जाते हैं। सो स्टीयरिंग व्हील बटन प्रोग्राम, एक्सटीरियर लाइटिंग, इंटीरियर लाइटिंग, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, लॉक व्हेन ड्राइविंग। तो इंटीरियर लाइटिंग में जाते हैं। यहाँ पर आपको ऑल जोन्स फ्रंट और फुट वेल, यानी फ्रंट की, फुट वेल की और ऑल जोन्स की आपको लाइट्स वगैरह यहाँ पर दी गई हैं। तो आपने ब्राइटनेस उसकी कितनी रखनी है उसका भी आपको बटन दिया गया है, यानी ये जो ब्राइटनेस हैं इनका भी आपको जो है वो बटन दिया गया है, यहाँ पर आपने कितनी सेट करनी है। फिर मेन्यू में जाते हैं तो बाकी इसका देखते हैं, टेलीफोन, ऑडी कनेक्ट वगैरह, कार इन्फो, नेविगेशन सिस्टम, मीडिया, रेडियो, टून वगैरह। तो ये सारे आपको जो है वो ऑप्शन यहाँ पे बहुत ही इजीली आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पहले मुझे भी समझने में ये पोर्शन जो है वो थोड़ा सा, मैंने देखा इस गाड़ी को कि ये किस तरह से, थोड़ा सा 2-4 मिनट मैंने भी इसको देखा, लेकिन जब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो बहुत ही जो है इजीली आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर गाइस देखें तो यहाँ पर आपको एक बटन जो है वो न्यूट्रल दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का बटन दिया गया है। और उसके बाद गाइस अगर यहाँ पर देखें तो आर्मरेस्ट में आपको थोड़ी सी स्पेस दी गई है। और यहाँ पर ऑडी की जो है वो आपको 2 डाटा केबलें भी दी गई हैं। और आर्मरेस्ट में फैब्रिक, टोटली फैब्रिक की गाड़ी में यूजिंग की गई है, डोर्स में भी और भी जिधर मैंने आपको दिखा रहा हूँ। और अब आते हैं गाइस इसके बाकी चीज़ों के बारे में अगर देखें, अब आते हैं इसके एसी की तरफ। उसके बाद गाइस अगर मैं एसी में दिखाऊँ तो डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑटो एसी है इसका। यहाँ से पैसेंजर अपनी अलग सेटिंग कर सकता है, ड्राइवर अपनी अलग कर सकता है। और साइन का बटन मैं अगर देखूँ यहाँ पर तो मुझे साइनिक का बटन नज़र नहीं आ रहा। साइनिक से ये है कि आप जो है वो एक ही एसी को सेट कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा आपके पास ये ऑप्शन है कि पैसेंजर जो और ड्राइवर जो है वो अपना अलग टेम्परेचर सेट करें। और इसकी थ्रो चेक कर लेते हैं गाइस। तो आपको बैक पे भी एसी वेंट्स दी गई हैं। तो थ्रो में आपको अगर दिखाता चलूँ
साउंड आप चेक कर लें। फ्रंट पे 4 AC वेंट्स हैं गाइस, 2 बैक पे हैं और 4 फ्रंट पे हैं। एक यहाँ पर पैसेंजर साइड पे, 2 सेंटर में और एक यहाँ पर ड्राइवर साइड में। थ्रो जो है बहुत ही ज़बरदस्त है उनका, और आप बहुत इजीली जिस तरह भी आपने जहाँ पर भी इसके थ्रो को रखना है वो आप इजीली जो है वो इसको सेट कर सकते हैं। सो ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल का बटन भी आपको यहाँ पर दिया गया है और AC ऑन ऑफ का बटन भी आपको यहाँ पर दिया गया है। सो बहुत ही गाइस इस गाड़ी का जो है वो बहुत ही अच्छे ऑप्शन है, अच्छे फीचर जो इस गाड़ी के। तो गाइस आप देखते हैं यहाँ पर फ्रंट डिफोगर आपको दिया गया है, रेयर डिफोगर दिया गया है, फ्रेश एयर का बटन दिया गया है, उसके बाद फुट पे अगर आपने थ्रो रखना है उसका बटन दिया गया है, फ्रंट पे अगर थ्रो रखना है उसका बटन दिया गया है, और यहाँ पर भी आपको एक डिफोगर दिया गया है। हीटेड सीट्स का बटन है ये, यस ये हीटेड सीट का बटन भी आपको यहाँ पर दिया गया है ड्राइवर साइड की जो है। सो उसके बाद गाइस बाकी इसका अगर देखें तो यहाँ पर आपको कुछ बटन दिए गए हैं जिसमें इसका ए ऑफ पार्किंग सेंसर अगर आपने ऑन रखना है या क्लोज करने हैं तो उसका बटन भी आपको दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर अगर ऑन करते हैं तो इसका कैमरा भी ऑन होता है। सो यहाँ पर आपको हैजर्स का बटन दिया गया है। और गाइस हैजर्स में आपको एक चीज़ दिखाता चलो, डिस्प्ले यहाँ पे हो रहा है। अगर आप इनके रिट्रैक्टेबल मिरर्स में देखें तो वहाँ पर भी एक लाइट जो है इसकी ब्लिंक कर रही है। तो हैजर्ड की एक लाइट आपको यहाँ पर रिट्रैक्टेबल मिरर में भी दी गई है जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद गाइस यहाँ पर अगर आप देखें सो डिस्प्ले को अंदर जाने के लिए और बाहर आने के, अब ये अंदर गई तो ये बिल्कुल क्लोज हो गया इसका जो है यहाँ पर जो इसका जो ऐसे कहते हैं इसका ऊपर से ढक्कन क्लोज हो गया। अब यहाँ से इसको ओपन करना है तो ये इसका डिस्प्ले भी बाहर आ गया। बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है इस गाड़ी में जो कि मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगा। और अगर मैं गाड़ी को बंद करता हूँ तब ये बिल्कुल अंदर चला जाएगा। सो होगा तब आते हैं यहाँ पर। सो आपको ग्लव बॉक्स दिया गया है, इसके अंदर फैब्रिक की यूजिंग है और यहाँ पर आपको लाइट भी दी गई। गैस फैब्रिक तो आपको हर जगह पर ही मिल रहा है। और यहाँ पे आपको कुछ मल्टीमीडिया भी दिया गया है, मसलन SD कार्ड, सिम वगैरह और कोई भी चीज़ आप यहाँ पर इंसर्ट USB वगैरह कर सकते हैं। सो अब गाइस बात करते हैं यहाँ पर इसकी मिरर की। तो ब्लाइंड स्पॉट का ऑप्शन आपको दिया गया, उसके बाद आपको यहाँ पर रडार दिया गया है, उसके बाद कैम वगैरह, और यहाँ पर आपको गाइस लाइट्स वगैरह के जो है वो ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ से आप इसको जो है डोर पे करना है या ऑन ऑफ करना है। तो अगर डिफरेंट करना है यहाँ वाली तो दोनों साइडों वाली आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। अगर गैस यहाँ पर ऊपर देखें तो आपको वेंटी मिरर और उसके साथ एक लाइट दी गई है और उसके साथ दूसरी जाने भी वेंटी मिरर और लाइट दी गई है। तो बाकी आपके बात गैस में बहुत ही ज़बरदस्त। अब बात करते हैं इसके SRX एयर बैग की। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि इसमें टोटल तकरीबन 6 SRX एयर बैग हैं। अगर ज़्यादा हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 6 ही अभी तक देखे हैं। एक यहाँ पर ड्राइवर साइड पर स्टीयरिंग में, एक यहाँ पर आपको जो है वो डैशबोर्ड में मिल रहा है, 2 जो है फ्रंट पिलर्स में मिल रहे हैं, और 2 जो है अगर कैमरा दिखाता चले तो बैक पिलर्स पर भी 2 SRX एयर बैग आपको दिए गए हैं। सो टोटली 6 एयर बैग जो है वो आपको सेफ्टी फीचर के लिहाज से दिए गए हैं यहाँ पर। सो गाइस अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ। इसकी मैं आपको साउंड भी चेक करवाता हूँ। सो इसका बोनट आप ऑन कर लें। तो गाइस इसका बोट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर एक बटन भी दिया गया है। तो ये इसका यहाँ पर बटन है तो बहुत इजीली आप जो है इसका ओपन कर सकते हैं। तो इंजन आपको दिखाता चलूँ, साउंड आप चेक कर लें। ऑडी का TFSI का 2.0 टर्बो इंजन है ये, और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी पिक है इस गाड़ी की। ऑडी A3 T क्वाट्रो अगर आपको दिखाता चलूँ तो 1.4 T क्वाट्रो, ये बाहर के मुल्कों में अमेरिका वगैरह में, जापान वगैरह में इसकी बहुत ही रेसें होती हैं और ये गाड़ी जो है बहुत ही यानी कि उन मुल्कों में पसंद की जाती है। तो वैसे रेड कलर है इस गाड़ी का। सो बहुत ही अगर आप देख लें तो LED लाइट्स वगैरह के बहुत ही ज़बरदस्त फीचर जो हैं इस गाड़ी में आपको मिलेंगे। सो अब गाइस आते हैं इस गाड़ी की प्राइस की तरफ। सो इसकी अगर प्राइस की बात करूं तो 65 लाख इसकी प्राइस है, यानी 6.5 मिलियन, और बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है इसमें और बहुत ही अच्छी ऑप्शन के साथ ये गाड़ी आपको मिल रही है 65 लाख गुजरावाला से। मैं नंबर में आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और स्क्रीन पे भी आपको शो हो जाएगा, तो आप हमसे बराह रास्त जो है वो रब्ता भी कर सकते हैं और गाड़ी को विज़िट भी कर सकते हैं। सो मिलते रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पे पेजेस पे भी। ओके, अल्लाह हाफिज़।